नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर क्रिएशन के स्टूडियो से मैं प्रताप आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आपको ये जानकारी देता हूं कि आपके शहर ग्वालियर में एक राष्ट्रीय स्तर के नृत्य स्पर्धा और नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन धानी फाउंडेशन ग्वालियर द्वारा किया जा रहा है। तो आज हमारे बीच धानी फाउंडेशन की सेक्रेटरी मैडम मौजूद हैं। तो चलिए पहले तो इनका परिचय मैं आपसे कराता हूं और उसके बाद पूरे इवेंट की जानकारी हम और आप मैडम से हासिल करेंगे। मैडम, श्रोताओं की तरफ से आपको नमस्कार, दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार ग्वालियर, मैं मीनू गर्ग, श्री धानी यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव जी। आज आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस ग्वालियर शहर में 9 नवंबर को हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नृत्य स्पर्धा एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं जी। इस आयोजन में नृत्य स्पर्धा के अंतर्गत सोलो, डुएट, ट्रायो, ग्रुप्स, इन सभी कैटेगरीज में प्रतिभागी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही नृत्य महोत्सव की बात की जाए तो नृत्य महोत्सव में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सभी आर्टिस्ट 3 अवार्ड्स के अंतर्गत अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अच्छा। सबसे पहले कला अरुणिमा अवार्ड। अच्छा। इसके साथ जो द्वितीय अवार्ड है वो कला वैभव अवार्ड है जी। इसके साथ तीसरा जो सबसे सीनियर अवार्ड है जी वो है कला कल्पद्रुम अवार्ड जी। इन अवार्ड्स में प्रतिभागी जो भी आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल के, सेमी क्लासिकल के, फोक कैटेगरीज के, सभी अपनी प्रस्तुतियां मंच पर हम सभी के समक्ष देंगे जी जी। और इस आयोजन को करने के पीछे का उद्देश्य की बात करें तो एक युवा पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को एक वृहद मंच प्रदान करना जी। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को म्यूजिक सिटी घोषित किया गया है, तो उसी के अंतर्गत उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए म्यूजिक संगीत को आगे लाने का एक प्रयास है संस्था का। और ये सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले 2021 में, 2022 में और 2023 में 2021 में हमने बहुत छोटे लेवल पे एक आयोजन किया था, सिर्फ एक नृत्य प्रतियोगिता के नाम से। अच्छा। उसके साथ जब हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई तब हमने उसको एक नाम दिया नृत्य ध्वनि। अच्छा। तब संस्था में सबने विचार किया कि इसको एक नाम दिया जाना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए। तो नृत्य ध्वनि सबने मिलकर उसका नाम डिसाइड किया। 2021 की सोच को 2021 में जो सफलता प्राप्त हुई उसकी सोच के साथ 2022 में हमने प्रथम चरण आयोजित किया नृत्य ध्वनि सीजन 1। अच्छा। जो बहुत सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर पाए। अच्छा। इसके साथ नृत्य ध्वनि सीजन 2 हमने 2023 में किया आपने। अच्छा। वो भी हमारा बहुत ही अच्छे लेवल पे रहा। हाँ, उसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी प्रतिभागियों को हम सम्मानित कर पाए सर्टिफिकेट और मोमेंटो के माध्यम से। और फर्स्ट प्राइज जूनियर कैटेगरी में वहाँ पे हमारे सहयोगी के माध्यम से एक बच्ची को हम साइकिल देख पाए। अरे वाह। तो अच्छा। बहुत ही अच्छा हमें उसका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि पूरे साल हमें लोगों से सुनने को रहा कि अब जो नृत्य ध्वनि सीजन 3 है उसका आयोजन कब हो रहा है। ये एक सफलता है संस्था की, प्रोत्साहन रहा कि इतने अच्छे से। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा मतलब विलम्ब कह सकते हैं, जून जुलाई में अक्सर संस्था इस आयोजन को करती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे हुआ है ये नवंबर में। तो 9 नवंबर को इसका आयोजन होने जा रहा है। तो आशा है कि आप सभी का सहयोग बहुत अच्छे से मिलेगा हमें वहाँ पर। और बाहर से सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें इंदौर के कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि कह सकते हैं कि इस बार राष्ट्रीय स्तर पे हम लेके आए हैं, प्रतिभागी आ रहे हैं। बाहर के प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाहर के प्रतिभागी भी इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं। झांसी के कुछ प्रतिभागी आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं। मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि छोटे छोटे बाल कलाकार और बड़े कलाकार सभी इतना आयोजन जब ग्वालियर शहर में हो रहा है तो ये एक ग्वालियर शहर के लिए और एक संस्था के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि बाहर के लोग भी जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ग्वालियर के यानी प्रतिभागी उनसे मिलेंगे और वो प्रतिभागी ग्वालियर की कला को देखेंगे, कला का आदान प्रदान होगा जी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि पंजीयन क्या रहेगा जो अभी आपसे जुड़ना चाहें? पंजीयन के लिए इसका एक गूगल फॉर्म है, बाकी मेरा संपर्क सूत्र है, बताएं। 7987058055 जी। तो इस नंबर पे बाय कॉल या मैसेज करके मेरे से संपर्क किया जा सकता है। तो हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप कैसे भी रजिस्ट्रेशन प्रतिभागी कर सकते हैं। अभी वैसे तो हमने 5 नवंबर लास्ट डेट रखी थी। अच्छा। लेकिन ये बीच में त्योहार की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, थोड़ा सा डेट बढ़ाई है। तो अभी 6 तारीख तक, 7 तारीख तक जो भी प्रतिभागी चाहते हैं
वो संपर्क कर सकते हैं, अपना पंजीयन करा सकते हैं। अच्छा। और फाइनल इवेंट आपका 9 को है। 9 तारीख को फाइनल तो इवेंट है, इसके सुबह 9 बजे से शुरू होगा। अंतिम प्रविष्टि की डेट आप 7 तक रखना। हाँ, ये जानकारी हम मतलब 7 तारीख तक को दे दें। 7 तारीख की शाम के बाद हम कोई भी प्रविष्टि नहीं ले क्योंकि पाएंगे, पूरी व्यवस्थाएं जमानी रहेंगी। और दूसरी चीज ये है कि इस बार भी हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही गौरव की बात कहेंगे कि इस बार भी हम फर्स्ट प्राइज जिस भी सोलो परफॉर्मेंस में जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंजीयन हमारे पास होंगे उस कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज हम साइकिल ही इस बार वो रिपीट करेंगे। बहुत अच्छी बात। और बाकी की जो 3 कैटेगरीज हैं, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, इन सभी कैटेगरीज के लिए भी बहुत अच्छे पुरस्कार पुरस्कार दे रहे हैं। हाँ, संस्था ने डिसाइड किए हुए हैं। तो और फेस्टिवल की बात करें, जो नृत्य महोत्सव है उसमें सभी प्रतिभागियों को सम्मान पत्र और अवार्ड वहाँ पे उनके अवार्ड के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। बिल्कुल। और पुरस्कार तो है, चाहे वो उत्सव में आ रहे हो या स्पर्धा में आ रहे हो। बिल्कुल। तो दोनों ही आयोजनों में आप प्रमाण पत्र सभी को मिलेंगे। हाँ जी। समय क्या रहेगा मैडम? समय सुबह 9 बजे सर शुरू कर रहे हैं। हाँ, 9 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू करेंगे। तो समय का भी सबको ध्यान रखना है। अच्छा, स्थान कौन सा फाइनल हुआ है? मानसरोवर सभागृह, सहारा हॉस्पिटल के पास, ये सिटी सेंटर महलगांव। बिल्कुल जीवाजी यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है सिटी सेंटर वाला, उसके पास में है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है सभागार भी। और सबके लिए बहुत इजी टू रीच है, बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और संस्था की बस यही मैं कहना चाहूंगी, संस्था का हर दिन एक नया प्रयास है सारी युवा पीढ़ी को एक मंच देने का, एक नया आयाम देने का, कला के क्षेत्र में, कला में उभरने का। बिल्कुल। तो बस आप सबके सहयोग से ये आयोजन भी बहुत सक्सेसफुली होगा, ऐसी उम्मीद है। हमारे दर्शक साथियों की बधाइयां आपके साथ हैं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये थी मीनू मैडम से मुलाकात। मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी जल्दी से जल्दी पंजीयन कराकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और सम्मानित होंगे और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रताप को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।